आई होप मेरा स्क्रीन विजिबल है गाइस। ओके। सो लास्ट लेक्चर में हमने पढ़ा था रिगार्डिंग दी लॉगर। लॉगर का बेसिक क्या है, लॉगर क्यों सीख रहे हैं, एंड ऑल द बेसिक थिंग आई थिंक वी कवर्ड, राइट। सबकी अंडरस्टैंडिंग हो चुकी है अबाउट दी लॉगर्स, लॉगर्स क्यों पढ़ रहे हैं। और लॉगर्स हमारा प्रोडक्शन पे जब भी हमारा एप्लीकेशन होते हैं तो वहाँ पे एग्जीक्यूशन डिटेल को स्टोर करता है। एंड एज वेल एज जो भी हम सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन यूज करते हैं उसको रिप्लेस करके हम लॉगर यूज करते हैं। अलग अलग लेवल, अलग अलग लेवल सिवेरिटी बताता है लॉगर्स का, राइट। सो वी विल स्टार्ट, लाइक ऑलरेडी वी वेंट टू दोज थिंग, राइट। तो अब इसके आगे वाला जो पार्ट है जो एक्चुअल में प्रोजेक्ट में आपको इम्प्लीमेंट करना है, और ये जो भी पार्ट हम आज सीख रहे हैं, तो वी विल गो विद दैट। ओके, सबका अटेंडेंस। स्क्रीन विजिबल है, फॉन्ट ओके। Yes, sir. ओके। तो जो भी आपने मतलब अभी तक कॉन्फ़िगरेशन देखा, जावा क्लास के अंदर देखा था हमने, उसके बाद प्रतीक्षा जोशी, आपका माइक ऑन है, ठीक है। तो रियल टाइम लॉगिन में होता क्या है और डिफरेंस क्या है जो भी अभी तक हमने देखा है, तो जो भी हमने एप्लीकेशन प्रॉपर्टी में देखा या जो भी हमने जावा क्लास के अंदर देखा, तो उससे भी अलग होता है थोड़ा सा, और इसको हम समझेंगे, ठीक है। तो जो भी आपकी प्रोडक्शन पे या जो भी रियल टाइम एप्लीकेशन होती है उस पे जो भी लॉगिन होती है वो मिलियंस बिलियंस में होती है जो भी इंटरेक्शन। और वहाँ पे अगर एप्लीकेशन जो भी उसमें अगर उसका एजुकेशन डिटेल जो भी है वो ज़्यादा होता है एज कम्पेयर टू जो भी हमने अभी तक देखा है। तो जब कोई रियल टाइम एप्लीकेशन का फेल होता है, या अगर वो सही चल रहा है तो कोई दिक्कत नहीं, बट अगर वो फेल होता है तो उसका रूट कॉज अगर हमें ढूंढना है तो हम लॉगर का हेल्प लेते हैं। बिकॉज प्रोडक्शन पे कोई कंसोल नहीं है या सुपर कंप्यूटर का एक्सेस हमें नहीं होता है, राइट। ठीक है। एंड ठीक है, तो जो भी फेसबुक है या जीमेल है या जो भी है, गिव मी जस्ट।
Okay, sorry guys, one important call was there. I hope सबने अटेंडेंस लगा दिया है. हेलो. Yes, sir. ओके. तो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है कि जब भी हम लॉगर पढ़ रहे हैं तो रियल टाइम में लॉगिन होती कैसे. तो जैसे हमने लास्ट लेक्चर में देखा था कि हमने जावा क्लास में अंदर कुछ किया था, उसके बाद हमने वी डिड इन एप्लीकेशन प्रॉपर्टी, और हमने एक एक्सटर्नल फाइल को स्टोर किया था, राइट. और उसके बाद हमने कंसोल पे दिखाया. बट एसएमटीपी जो है या फिर जो भी आपका डेटाबेस में स्टोर करने वाला, ये पुराना तरीका है और अब ये कोई भी अडॉप्ट नहीं करता है. तो जब भी रियल टाइम पे एप्लीकेशन हो, मतलब कोई भी एप्लीकेशन प्रोडक्शन पे होती है, तो जब भी उसमें मिलियंस बिलियंस ऑफ यूजर डेली आते हैं और मिलियंस ऑफ इंटरेक्शन होता है, राइट. तो अगर उसमें कहीं पे दिक्कत आती है तो हम लॉगर के हेल्प से ही जो भी इशू है वो ढूंढते हैं, राइट. तो सबसे बड़ा जो आपको इंटरव्यू में अगर किसी ने पूछा कि आपने लॉगर कैसे इंप्लीमेंट किया और क्या टेक्निक आपने यूज की थी, तो जो भी हमारा सबसे इम्पोर्टेंट जो उसमें मतलब उसमें दो ही चीज है कि आपने कौन सा पैटर्न यूज किया है, मतलब किस लेआउट पे आप गए थे, एंड आपने कौन सा अपेंडर यूज किया था. इससे बड़ा क्वेश्चन कुछ हो नहीं सकता, और इसके अंदर ही आपको बताएंगे कोई भी जो भी होगा. तो फाइल अपेंडर जो है, ये वन ऑफ द मतलब 99.99% रोलिंग फाइल अपेंडर यूज होता है. इसके अंदर दो चीज होती है, एक होता है साइज और एक होता है टाइम. अब डिपेंडिंग ऑन कंपनी ये काम करता है, लाइक कैसे आप जो भी आपका ये है, मतलब कंपनी का जो भी रूल है या उनका जो भी पॉलिसी है या उनकी जो भी इंटरेक्शन टू द क्लाइंट्स, उसके बेस पे वो रहता है. ठीक है. सो जस्ट देयर इज वन मोर डायग्राम. ये डायग्राम दिख रहा है सबको? Yes. तो जो भी हमारे एप्लीकेशन मतलब यूजर्स होते हैं वो एप्लीकेशन से इंटरेक्शन करते हैं और हमने लॉगर इंप्लीमेंट किए जैसे अभी तक हमने किया था. बट जो भी हमने नॉर्मल फाइल किया था, राइट, विद द हेल्प ऑफ एप्लीकेशन प्रॉपर्टी या फिर आपका जो भी यामल या जो भी आपका जावा क्लास के अंदर हम कॉन्फ़िगरेशन कर रहे थे. ठीक है. ठीक है. अब ये जो भी आपने इंटरेक्शन किया है, ठीक है, जो भी आपने यहाँ पे काम किया है, उसको आपको क्या करना है, विल बी डन इन द टू सेक्शन. या तो आप उसको टाइम के बता दोगे, जो भी फाइल क्रिएट होगा, फाइल अपेंडर, रोलिंग फाइल अपेंडर जब भी क्रिएट होगा तो उसमें दो ही चीज होगी, या तो आप टाइम बता दोगे या तो आप साइज बता दोगे. कि आप अगर आपकी इंटरेक्शन कम है या फिर आपको लगता है कि ज़्यादा इंटरेक्शन है, तो उसके अकॉर्डिंगली ये काम करता है कि कोई कंपनी चाहेगी कि 1 घंटे की एक ही फाइल बननी चाहिए और उसके अंदर जितने भी लॉग है वो सारे के सारे वहाँ पे स्टोर होने चाहिए. बट कहीं पे ऐसा भी अप्रोच होता है कि जहाँ पे साइज के बेस पे होता है कि 10 MB, 10 GB, 10 KB या जो भी है, ये डिपेंडिंग रहेगा कंपनी पे, और उसको रीच होते ही थ्रेशोल्ड होता है यहाँ पे, उसको जैसे रीच होता है यहाँ पे एक फाइल बनता है. ठीक है. तो सिमिलरली देर इज अ टाइम बेस एंड साइज बेस, तो यही दो चीज है. बाकी इसको जो भी कॉन्फ़िगरेशन करना होता है, ये ना ही एप्लीकेशन प्रॉपर्टी या जो भी आपका जो भी है जावा क्लास के अंदर नहीं होता है. तो ये आपका होता है एक एक्सटर्नल फाइल के अंदर जिसको हम XML में लिखते हैं, और उसके अंदर ही सारी कॉन्फ़िगरेशन होती है. ठीक है. तो नो नीड टू वरी, वी विल गो विद दैट. तो अगर इंटरव्यू में किसी ने आपको पूछा दैट, ठीक है, आपको जस्ट ये पता होना चाहिए दैट हाउ, इंटरव्यू में दो क्वेश्चन आपको जो पूछे जाएंगे कि आपने लॉगिन कैसे इंप्लीमेंट किया, तो आपके आंसर होना चाहिए वी विद द हेल्प ऑफ, आप कोई भी क्लास ले लो, लाइक SLF4j, log4, logback, logstash, और उसके साथ आपको बताना है कि हमने अपेंडर फाइल अपेंडर रोलिंग फाइल अपेंडर यूज किया है, दिस वन. और इसके दो अप्रोच होते हैं, दैट इज वन फॉर टाइम बेस एंड साइज बेस. ठीक है. तो टाइम के अंदर हम टाइम बताते हैं, उसके बाद एक फाइल क्रिएट होता है, और साइज के अंदर होता है साइज, और एक साइज रीच होने के बाद ये बनता है. ठीक है. सो दिस आर दी टू थिंग्स. ठीक है. और एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आपको पूछा जाएगा कि आपने कौन सा लेआउट यूज किया था. जैसे हमने सिंपल HTML, XML या फिर जो भी हमारा व्हाट वी कैन से पैटर्न लेआउट, तो इसके अंदर जो होता है कस्टमाइज होता है और पैटर्न लेआउट ही यूज होता है. ठीक है. तो ये जो पूरी क्लास है हमारे आज जो होने वाली है, इस पे सबसे इम्पोर्टेंट जो है, मतलब आपको इंटरव्यू के परस्पेक्टिव, कि आपने लेआउट कौन सा यूज किया है, और आपने अपेंडर कौन सा यूज किया है, और आपने पॉलिसी कौन सी यूज की है, टाइम बेस या साइज बेस. ठीक है. तो
इट इज ऑन दैट ओनली. सो वी विल गो विद द बिफोर कोडिंग. मैं आपको थोड़ा सा और चीजें बताता हूँ. ठीक है. तो लेट सपोज जो भी कॉन्फ़िगरेशन रहेगी, ठीक है, तो आपको जो भी प्रिंट, ये फॉन्ट ओके है, फर्स्ट ऑफ ऑल मुझे ये बताओ, फॉन्ट इज ओके. हेलो. हेलो. Yes, sir. Yes, sir. कंसोल अपेंडर, उसके बाद आपका जो भी आप यूज कर रहे हो, राइट, जो भी कंसोल अपेंडर यूज कर रहे हो उसका आपको बताना होता है पैटर्न. हेलो. उसका पैटर्न बताना होता है. लेट सपोज जो भी हम कॉन्फ़िगरेशन करेंगे उसको मैं आपको पहले समझाता हूँ हम क्या क्या चीज करने वाले हैं. उसके बाद हमारा जो रोलिंग अपेंडर है, रोलिंग फाइल जो भी है, we just need to give the rolling append. उसके उसका जो भी पैटर्न रहेगा. उसके बाद इसकी जो भी पॉलिसी है, जैसे मैंने आपको बताया था टाइम या जो भी इसका है, ठीक है, जो भी पॉलिसी है, ये पॉलिसी हमने बतानी होती है दैट टाइम है, साइज, या जो भी आप पॉलिसी यूज कर रहे हो. उसके बाद मैंने आपको एक चीज बताई थी, अगर आई होप आपको अभी रिमेम्बर नहीं है या पता नहीं. जब भी हमारे पैकेज होते हैं, एक होता है हमारा इनबिल्ट, राइट, इनबिल्ट, एक होता है हमारा यूजर डिफाइन. ठीक है. ओके. सो क्या क्या लिखा है, जो भी इनबिल्ट पैकेज है कंसोल अपेंडर, मतलब अगर आप चाहते हो कि आपका जो भी अपेंडर है, जो भी आप लॉगिंग कर रहे हो वो आपके कंसोल पे दिखने भी चाहिए. उसके साथ आपको अगर फाइल में देखना है बट रोलिंग फाइल अपेंडर, तो उसको आपको डिफाइन करना होगा. इसकी क्लासेस आपको देनी होगी, इसकी पैकेजेस देनी होगी, इसके भी क्लासेस, इसके भी पैकेजेस देने होंगे. उसके बाद जो भी पॉलिसी आप डिफाइन करोगे, आइदर यू कैन गो टू द टाइम, आइदर यू कैन गो विद द साइज. उसके बाद आपको पैकेजेस की आप पे क्या करते हैं, आपको जो भी पैकेजेस होता है, राइट, उसके आपको ये करने होते हैं. जैसे कि हमारे पास दो कौन से पैकेज होते हैं, ऑलरेडी आप लोग इससे फैमिलियर हो, राइट. हेलो. हेलो. दो पैकेज कौन से होते हैं, एक हमारा यूजर डिफाइन, राइट, जैसे कि कुछ भी हो सकता है, और एक आपका जो भी है वो ओ आर जी स्प्रिंग बूट करके होता है, राइट, स्प्रिंग स्प्रिंग फ्रेमवर्क फॉर बूट, स्प्रिंग फ्रेमवर्क, राइट, ये सबको पता है. हेलो. Yes, sir. तो उसके लास्ट में जो होता है, अगर आपने ये पैकेज यहाँ पे एक यूजर डिफाइन और एक प्री डिफाइन दिया हुआ है, अगर इसके अलावा कोई नया पैकेज फ्यूचर में आता है तो उसके लिए क्या बाय डिफॉल्ट रहेगा, तो उसके लिए आपको रूट देना पड़ता है. मतलब जो आपने डिफाइन नहीं किया है वो पैकेज, अगर फ्यूचर में ऐसा कोई पैकेज बनता है उसी प्रोजेक्ट के अंदर, तो उसमें क्या लॉगिन रहेगी, उसकी भी आप क्या करोगे, मतलब उसके लिए भी आप प्रोविजन करोगे दैट वट एवर दी हैपन. तो उसका भी आप लेवल देते हो, एक्चुअली इसको आप बोल सकते हो लेवल. क्या लेवल रहेगा उस लॉगिंग का, लेट सपोज आप कुछ भी दे सकते हो, नॉट लाइक दैट, इन्फो या जो भी है. तो मोटा मोटा हम बिफोर राइटिंग द कोड, मैंने ये क्यों लिख रहा हूँ, क्योंकि मुझे लास्ट मतलब मैंने लास्ट जितना भी लॉगर पढ़ाया था, वहाँ पे मुझे एक चीज़ पता चली थी कि मैं जब भी कोडिंग या जो भी कॉन्फ़िगरेशन कर रहा हूँ, तो जो भी स्टूडेंट का मेंटेलिटी है कि क्या मुझे इतनी सारी चीज़ें याद रखनी है, तो आंसर इज यस है. बट उसको अगर आप समझ के लेते हो, मॉड्यूल में डिवाइड करते हो, तो ये मुश्किल काम नहीं है. और कंपनी के अंदर 95% 90% आपको ये काम करना नहीं होगा, क्योंकि ये अगर आप स्क्रैच प्रोजेक्ट में जाओगे तो ही आपको ये काम रहेगा. अदरवाइज आपको इसमें कुछ थोड़ा सा बहुत अल्टरेशन करना होगा, या लेट सपोज 1 to 2%, दैट इज इनफ. बट आपको ये मैं कॉपी पेस्ट भी नहीं करूंगा, ये कोड हम पूरा जीरो से लिखेंगे. ठीक है. तो कंसोल अपेंडर हम पहले डिफाइन करेंगे एक्सएमएल में, उसके बाद उसका पैटर्न देंगे, उसकी क्लासेस, उसकी पैकेजेस रहेंगी जो भी कंसोल की है, जो भी स्प्रिंग बूट ने हमें दी है,
उसके साथ हमने रोलिंग फाइल अपेंडर यूज करना है, उसकी भी जो भी पैटर्न है, उसका भी जो भी क्लास है, ठीक है, जो भी क्लास है, उसका पैकेज है, जो भी सिस्टम डिफाइन किया हुआ है वो हम डिफाइन करेंगे। इससे आपकी क्या होगी, इसको आप अगर इस तरह से याद रखोगे तो डेफिनेटली आपको चीज़ें आसान लगेगी, ठीक है। तो सिमिलरली यहाँ पे भी हमने जो भी अभी थोड़ी देर पहले डिस्कशन किया, जस्ट थोड़ा सा फॉन्ट कम कर देता हूँ, ठीक है। तो ये चीज़ आपको याद रखनी है कि सबसे पहले हमने कंसोल का अपेंडर बताना है, उसका पैटर्न, उसकी क्लास, उसकी पैकेज, जो भी स्प्रिंग बूट ने हमें दी है। सिमिलरली हम रोलिंग फाइल अपेंडर यूज कर रहे हैं, तो ये अपेंडर के साथ जो भी इसका जहाँ से भी ये आ रहा है, बिलोंग्स कर रहा है, जिस भी जार से, जिस भी यहाँ से, उसका क्लास, उसका पैकेज, उसका पैटर्न हम देंगे। उसके बाद हम पॉलिसी बताएंगे। इसके अंदर भी हम क्या करेंगे, जो भी आपने टाइम या साइज में जा रहे हो उसकी आप क्या करोगे, डिफाइन करोगे, टाइम एंड साइज जो भी है, ठीक है। तो डिपेंडिंग ऑन दैट उसका जो भी करस्पॉन्डिंग पैकेज या जो भी क्लास रहेगा। सिमिलरली यूजर डिफाइन आपकी जो भी क्लास है या जिस भी पैकेज को आप डिफाइन करना चाहते हो वो आप लिखोगे। लेट सपोज यहाँ पे यूजर डिफाइन है, लेट सपोज आपने जनरली हम कैसे लिखते हैं, यू कैन राइट एनीथिंग, राइट, कॉम डॉट कुछ ऐसा रहता है, राइट, कॉम डॉट लेट सपोज राहुल, या अगर लॉगर कर रहे हो तो अभी लॉगर, ऐसा कुछ रहता है। तो ये जो भी हमारा रूट पैकेज होता है या जो भी हम पैकेज डिफाइन कर सकते हैं। सिमिलरली हम ORG स्प्रिंग फ्रेमवर्क का भी करेंगे और लास्ट में हम करेंगे रूट वाला। तो ये चीज़ें हम प्रैक्टिकल करने वाले हैं। तो अब मेरे पास एक एप्लीकेशन है, ठीक है। सो देर इज अ ब्लैंक XML। अगर ये XML आपको नहीं दिख रही है तो आप सिंपली राइट क्लिक करें, न्यू पे जाए और यहाँ पे आपको फाइल पे जाके लॉग बैक लिखना है, लॉग बैक जो भी नाम देना है, बट विद द एक्सटेंशन कॉल्ड XML, ठीक है, जो भी है। आफ्टर दैट इट विल क्रिएट दिस काइंड ऑफ एम्प्टी फाइल, ठीक है। उसके बाद इसके अंदर कुछ भी नहीं है अगर देखा जाए तो, एक नॉर्मल कंट्रोलर है। एंड ऑलरेडी हम लोगों ने लास्ट लेक्चर में देखा था अबाउट दिस, एक वेरिएबल क्रिएट करना है विद दी प्राइवेट स्टैटिक लॉगर, ये SLA4J वाला है। एंड आई ओके, चलो मैं फिर से लिख दूंगा पूरा आपको, जिससे आपकी अंडरस्टैंडिंग थोड़ी रहेंगी, ठीक है। तो ये पूरा ब्लैंक कर देते हैं, ठीक है। तो इसके अंदर कुछ नहीं है, डिपेंडेंसी वाइज हमारे को कुछ ऐड करने की जरूरत नहीं है, जो भी आपका प्री डिफाइन है वही सारी चीजें यहाँ पे रहेंगी। तो वी आर गुड, ठीक है। तो लेट्स सपोज वी व्हेन वी आर गोइंग टू दिस, ठीक है, फॉन्ट इज ओके। Yes, sir. तो सबसे पहले हम ये क्या कर रहे हैं, वी आर डूइंग द कॉन्फ़िगरेशन, सो वी नीड टू डिफाइन द टैग कॉल्ड कॉन्फ़िगरेशन, ठीक है। सबसे पहली जो हमारी लाइन रहेगी, ये जो भी आपने XML करना है, राइट, तो इट इज अंडर द कॉन्फ़िगरेशन। तो कॉन्फ़िगरेशन हम करेंगे व्हाट एवर द कॉन्फ़िगरेशन, अगर आपको यहाँ पे नहीं मिल रहा है, यू नीड टू राइट द होल थिंग, कॉन्फ़िगरेशन, ठीक है, जो भी है। एंड इसका जो भी क्लोजिंग टैग आपको देना होगा। तो जो भी यहाँ पे चीजें रहेंगी, लाइक दिस, ओके, दैट्स इट। तो ये जो भी आप कॉन्फ़िगरेशन कर रहे हो विल बी अंडर दिस ओनली, ठीक है। जो भी कॉन्फ़िगरेशन आप कर रहे हो ये इसके अंदर ही होगा। तो XML फाइल बनाया, उसमें हमने ये बाय डिफॉल्ट लाइन मिलती है। उसके बाद हमने एक कॉन्फ़िगरेशन टैग ओपन किया और ये कॉन्फ़िगरेशन होल्ड करेगा एवरीथिंग, जो भी हमारा अभी तक कॉन्फ़िगरेशन होने वाला है। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, अपेंडर बताते हैं कि आप कौन सा अपेंडर यूज करोगे। तो अपेंडर, अपेंडर, और जो भी आप अपेंडर यूज कर रहे हो, ठीक है। तो इस अपेंडर के अंदर मैंने जैसे आपको बताया, अगर मैं यहाँ पे आपको इस पे ले जाऊँ, तो सबसे पहले हमें काम क्या करना है, कंसोल के लिए करना है। तो कंसोल के लिए हमें क्या बताना है, पहले तो कंसोल इसका नाम रहेगा, राइट। सो वी विल गो टू, वी विल टेल दैट। तो इसका नाम क्या रहेगा, ये हम किस लिए लिख रहे हैं, एक एट्रीब्यूट रहेगा नेम, नेम के अंदर डबल कोट्स के अंदर लिखेंगे कंसोल। अगर ये स्पेलिंग गलत होता है तो ये आपको रेफर करना होता है एक्चुअली, जहाँ पे भी आप इसे पास कर रहे हो, ठीक है, कंसोल अपेंडर। एंड उसके बाद इसकी जो भी क्लास है, सो अब ये क्लास सबको पता तो नहीं रहेगी कि इसकी क्लास क्या है, तो आपको कंट्रोल-T करना है और यहाँ पे आपको लिखना है कंसोल, ओके, कंट्रोल-R, कंसोल
अपेंडर अपेंडर, ठीक है। ये आ क्यों नहीं रहा है, एक बार इस प्रोजेक्ट को ठीक है। तो व्हेन वी आर गोइंग टू कंट्रोल शिफ्ट आर, ओके नाउ इट इज अपडेट हो गया शायद, ठीक है। तो जो भी आपका कंसोल अपेंडर है, तो ये हमें चाहिए लॉग बैक से, ठीक है। तो इसके अंदर जाएंगे, ये प्री डिफाइंड क्लासेस जो हमें स्प्रिंग बूट दे रहा है, तो ये उसका नाम है। तो वी विल कॉपी द नेम एंड जब भी आप इसका नाम दे रहे हो तो मेक श्योर दैट you just need to write and you need to space that. After that again you need to go to the top of the class, जो भी क्लास है ये उसका पैकेज है, तो कॉपी करो, यहाँ पे आ जाओ एंड यू जस्ट नीड टू पुट दैट। उसके बाद डॉट लगा के आपको इसका क्लास देना होता है, ठीक है। ये मैं चाहूँ तो कॉपी पेस्ट कर सकता हूँ, बट आपकी अंडरस्टैंडिंग फिर नहीं रहेंगी एक्चुअल में ये क्यों लिखा जा रहा है, ठीक है। तो ये लाइन पता चली क्यों लिखा हमने ये, हम कंसोल पे लॉग देखना चाहते हैं और हम XML के थ्रू उसका कॉन्फ़िगरेशन कर रहे हैं, तो उसका नाम बता रहे हैं और उसका क्लास बता रहे हैं, दैट्स इट। अब यहाँ पे हमें एक चीज देनी होती है, दैट वी नीड टू प्रोवाइड दी पैटर्न। हम कंसोल पे कैसे लॉग दिखाना चाहते हैं, तो हियर वी जस्ट नीड टू गिव द वन मोर, यहाँ पे स्पेलिंग गलत नहीं होना चाहिए, अदरवाइज अगेन इट विल नॉट वर्क। तो मेक श्योर दैट आप सही से लिख रहे हो। और यहाँ पे पैटर्न में आप जो भी पैटर्न दोगे टोटली डिपेंड ऑन यू। लेट सपोज हमने जैसे लास्ट टाइम देखा था, ये डेट के लिए होगा, इसके अंदर आप जो भी डेट देना चाहते हो एंड डिपेंड ऑन योर नीड यू कैन पुट द थ्रेड, जो भी है, जो भी लेवल T40 एंड वन मोर थिंग इज दैट वी कैन गिव द लेवल, जो भी आपका लेवल है, जैसे जो भी हमारा इन्फो है या जो भी हमारा वार्निंग है, एरर है, फैटल है, जो भी हमें यहाँ पे प्रिंट करना है और उसके जो भी कैरेक्टर आपको प्रिंट करना है डिपेंडिंग ऑन अगेन, यहाँ पे इसको इसे ऐसा लिखा जाता है दैट हाउ मच कैरेक्टर यू वांट टू प्रिंट। लेट सपोज लॉगर, जो भी इसका कैरेक्टर है यू कैन स्पेसिफाई दैट एंड विद दी अप्रोप्रिएट, जो भी आपकी इसके बाहर जो भी आपका इसका मैसेज रहेगा, लेट सपोज जो भी मैसेज है लेट सपोज वो भी इसके अंदर आएगा MSG एंड उसके बाद लास्ट में ये क्या करेगा, आप चाहो तो यहाँ पे P ले सकते हो फॉर दी लेवल, उसके बाद क्लास नेम, मेथड नेम, लिंक वेरिएबल एंड ऑल द थिंग्स, ठीक है। ये कुछ भी पैटर्न दे सकते हो डिपेंडिंग ऑन यू। तो अगर यहाँ पे अगर हमने जो भी हमने अभी पैटर्न देखा है, राइट, ये पैटर्न नॉर्मल काम नहीं करता है, इसको हमें देना होता है एक एनकोडर, ठीक है। एनकोडर क्या काम करता है, जब भी एनकोडर हम अगर देते हैं तो इसको जैसे भी कोई भी हाई लेवल लैंग्वेज या मशीन लेवल लैंग्वेज को कन्वर्ट करता है, तो ये जो भी लिखा है एक आउटसाइड दी क्लास है, ठीक है। ये जो भी है आउटसाइड दी क्लास है एनकोडर, ये क्या होता है, एक आउटसाइड क्लास है जो हमें इसको बाहर लेंगे, ये XML फाइल एक आउटसाइड रिसोर्स है और इसको जावा में जो भी हमने इसका अप्रोप्रिएट मीनिंग है ये जावा को पता है बट नॉट दी XML। तो अभी ये बाहर से कोई फाइल आ रही है तो इसको एनकोड करना, मतलब हाई लेवल लैंग्वेज में आपने कुछ लिखा है या जो भी लैंग्वेज में लिखा है उसे अप्रोप्रिएट मशीन लेवल लैंग्वेज में कन्वर्ट करना या जो भी अप्रोप्रिएट जावा की लैंग्वेज में कन्वर्ट करना विल बी डन बाय दिस एनकोडर, ठीक है। तो ये फर्स्ट वाला टास्क हमने यहाँ पे कंप्लीट किया। वी क्रिएटेड द कंसोल अपेंडर, वी प्रोवाइडेड द पैटर्न एंड वी प्रोवाइडेड द क्लास। आई होप दिस इज क्लियर। हेलो, समझ में आया? Yes, sir. सिमिलरली व्हेन वी आर कमिंग हियर, यहाँ पे जो भी हमने अपेंडर दिया था, राइट, इस ऐसे ही हम अपेंडर एक और अपेंडर देंगे और ये अपेंडर हमारे लिए क्या काम करेगा, अब हमारा जो भी हमने रोलिंग फाइल अपेंडर जो भी बताया था, मतलब यहाँ पे अगर देखोगे सेकंड थिंग व्हाट वी नीड टू डू, वी नीड टू डू द रोलिंग फाइल अपेंडर, राइट। तो यही चीज हम बताएंगे सिमिलरली द वे वी डिड फॉर द दिस, यहाँ पे नेम और इसके अंदर भी जो भी नाम देना चाहते हो आप, लेट सपोज ये आपका होगा रोलिंग अपेंडर,
ठीक है। अब ये जो भी अपेंडर है, रोलिंग अपेंडर, इसका भी एक क्लास रहेगा, क्लास, इसको भी डबल कोट्स। और आप सबसे पहले क्या करेंगे, कंट्रोल शिफ्ट आर, यहाँ पे जाएंगे रोलिंग, रोलिंग फाइल जो भी है, और इट शुड कम अपेंडर, ठीक है। कंट्रोल शिफ्ट आर, रोलिंग, रोलिंग फाइल अपेंडर, ठीक है। ये आ गया, देखो लॉग बैक से आ रहा है। अगेन वी आर गोइंग इनसाइड दिस क्लास। ये हमारा रोलिंग फाइल अपेंडर है, इसको हम कॉपी कर लेंगे, ठीक है। एंड हमारा जो भी, जहाँ पे भी हमने XML लिखा है, ये हमारे उसकी क्लास है। इसका जो भी अप्रोप्रिएट पैकेज है, ये हमें याद रखने की जरूरत नहीं है। चाहूँ तो मैं ये कॉपी पेस्ट कर सकता हूँ, बट इसका कोई मीनिंग नहीं बन जाएगा, फिर आपको इसका कुछ आइडिया नहीं रहेगा कि ये कैसे बना है, ठीक है। सो ये थोड़ा सा भले ही आपको कंफ्यूजन लगे, बट अगर आपने इसको प्रैक्टिस किया तो आपका मतलब आप कोई भी कंपनी में जाओ, किसी भी इन्वायरमेंट में रहो, आपको कभी भी दिक्कत नहीं होगी, क्योंकि आपको पूरा रूट पता है, हाउ एग्जैक्टली थिंग्स आर हैपनिंग। उसके बाद यहाँ पे चाहो तो आपका जो भी, आई होप वी आर गिविंग द फाइल रोलिंग अपेंडर, ठीक है। इसका नाम है, ये जस्ट ये मैटर नहीं करता है कि इसको रोलिंग फाइल अपेंडर ही लिखना है। उसके बाद जो भी आप फाइल बनाने वाले हो, तो उसके लिए एक टैग होता है, दैट इज फाइल। इसके अंदर उसका जो भी नाम है, ऐप डॉट लॉग। अभी इसके में 2-3 वेरिएंट है, मैं आपको दिखाऊंगा आगे हाउ एग्जैक्टली इट इज, ठीक है। उसके बाद हमने जैसे एनकोडर यूज किया था, वही इनकोडर हमें यहाँ पे भी लगेगा। क्यों लगेगा? क्योंकि जो भी हमारा एनकोडर, जो भी एक्सटर्नल फाइल से जो भी चीजें जाने वाली है, ठीक है, उसके अंदर ये पैटर्न रहेगा। पैटर्न हम चेंज नहीं करेंगे, ठीक है। तो ये हमारा पैटर्न है, ठीक है, ओके। तो ये हमारा पैटर्न हो गया। उसके बाद एनकोडर पैटर्न, राइट। सो वी डिड द दिस टू थिंग। आई होप दिस इज क्लियर। ये समझ में आ रहा है? हेलो, कैसे है? Yes, sir. इसके बाद Yes, आप, sir. इसके बाद कुछ नहीं करना है। जैसे कि यहाँ पे आते हैं, जिस तरह से हमने रोलिंग फाइल अपेंडर बताया, उसी तरह से हमें बताना है दैट व्हाट विल द पॉलिसी। पॉलिसी इट इज नथिंग बट योर टाइम बेस या साइज बेस। तो जो भी आप साइज बेस या टाइम बेस जो भी दोगे, उसको आपको देना है, राइट। तो वी विल कम हियर एंड ये जो एनकोडर है, एनकोडर का यहाँ पे हमने क्लास इसलिए नहीं लिया है, जो एनकोडर यहाँ पे यूज किया, राइट, इसका हमने क्लास नहीं लिया है, बट ये फाइल के अंदर जाएगा, एक्सटर्नल फाइल के अंदर एनकोडर रहेगा। तो इसका जो भी एप्रोप्रिएट क्लास है या इसका जो भी पैकेज है, वो हमें यहाँ पे डिफाइन करना होगा। तो यहाँ पे मैं एक एट्रीब्यूट लेता हूँ, क्योंकि ये एक एक्सटर्नल फाइल है। मैं आपको कंट्रोल शिफ्ट टी, एनकोडर, जो भी आप एनकोडर यूज कर रहे हो, पैटर्न, लेआउट एनकोडर, पैटर्न, पैटर्न, whatever the what we can say, layout, layout एनकोडर, ये वाला। तो ये लॉग बैक से आ रहा है। तो ये इसकी हमें जरूरत है, क्योंकि हम एक फाइल के अंदर कुछ रख रहे हैं और उसको जावा का मीनिंग देना है, दैट इज द रीजन। तो ये उसका क्लास है, इसको कंट्रोल जेड करके डबल कोट्स, ये उसकी क्लास है। एंड इसके पहले आपको यहाँ पे इसका जो भी पैकेज है, तो इसका पैकेज कहाँ से लाएंगे? अगेन वी विल गो पैटर्न लेआउट एनकोडर, ये उसका पैकेज, ठीक है। और ये आपको कहीं पे मिलेगा नहीं, अगर आप इसको गूगल या कहीं पे भी ढूंढोगे, इस तरह से आपको जहाँ पे भी आप देखोगे, आपको कॉपी पेस्ट ही मिलेगा, बट दैट इज नॉट अ राइट वे टू डील विद, ठीक है। तो हमेशा याद रखो, कोई भी चीज को समझ के काम करोगे तो आपको कोई भी चीज डिफिकल्ट नहीं लगेगी। इसको कॉपी पेस्ट करेंगे, पैटर्न, इसका भी पैटर्न हम यही रखेंगे, इसमें ज्यादा हम वी विल नॉट, ठीक है। ये हमारा पैटर्न है। तो हमारा ए एनकोडर, उसको यहाँ से एंटर करता हूँ, ठीक है। तो हमने दो चीजें बताई यहाँ पे, सबसे पहले तो कंसोल, उसके बाद रोलिंग फाइल अपेंडर, ठीक है। ये रोलिंग फाइल अपेंडर में जो भी फाइल का नाम बन रहा है, और ये उसका
पैटर्न है। पैटर्न इसलिए बता रहे, ये क्लास इसलिए बता रहे बिकॉज ये एक एक्सटर्नल फाइल है जो जावा मेंटेन नहीं करने वाली है, दैट्स व्हाई इट शुड बी, वी नीड टू मेंशन दैट। उसके बाद पैटर्न बताया, जो ऊपर वाला था वही कॉपी पेस्ट कर दिया। उसके बाद यहाँ पे हम क्या बताएंगे अब, पॉलिसी। यहाँ तक कहानी क्लियर है गाइज? Yes, sir. पैटर्न में अंदर यहाँ पे देखो, मैं आपको यहाँ पे ले जाता हूँ, ये दो चीजें हमने कर दी कंसोल और रोलिंग के लिए, बट अभी हम यहाँ पे राइट नाउ, तो हमें क्या बताना है, पॉलिसी बतानी है। तो पॉलिसी बताएंगे हम कहाँ पे, एक टैग होता है कॉल्ड रोलिंग पॉलिसी। अब ये जो भी है, स्पेलिंग अगर गलत हुआ तो ये एरर मारेगा, वो हमें पता चल जाएगा जब भी हम इसे रन करेंगे। बट कहीं पे भी अगर हमारा टाइपो मतलब मिस्टेक होता है टाइपिंग में, वी विल, ये डेफिनेटली हमें बताएगा कि कहाँ पे क्या दिक्कत है। ठीक है, तो हमने जो भी हमारा एनकोडर है, ठीक है, ये एनकोडर के बाद व्हाट वी कैन से, जहाँ पे हमारा एनकोडर क्लोज हुआ है, तो ये एनकोडर के अंदर हमारा पैटर्न था, यहाँ पे डबल पैटर्न आ गया है, राइट। तो ये पैटर्न ऑलरेडी यहाँ पे है, उसका भी टैग हम लास्ट में जाके इसको नीचे ले लेते हैं, तो हमें थोड़ा सा सीक्वेंस पता चले। ठीक है, एनकोडर पैटर्न। अब ये जो रोलिंग फाइल पॉलिसी है, इसके अंदर आप जो भी है, लेट सपोज यू आर डिफाइनिंग टाइम और साइज, लेट सपोज हम साइज पे जाते हैं, राइट। तो हाउ वी विल, अगेन वी विल गो टू द कंट्रोल शिफ्ट टी, यहाँ पे हम उसका नाम और उसका क्लास जो भी बताना है। तो लेट सपोज वी आर गोइंग टू द साइज बेस, ठीक है, जो भी है साइज बेस, and we can say that ruling, okay, okay, time base आना चाहिए था, time base, okay, base, okay, okay, equal should be, okay, ठीक है, it is not coming, so we will go with the time, ठीक है। बट ये सर्वर पे नहीं है, तो थोड़ा सा इसके लिए कॉन्फ़िगर करना, बट आई विल डू दैट। तो जो भी आपका टाइम बेस्ड रोलिंग पॉलिसी है, ये डिफाइन करेंगे हम यहाँ पे। लेट सपोज जो भी क्लास है, ये क्लास के अंदर डबल कोट्स और जो भी इसका टाइम बेस है, एंड वी विल गो अगेन हियर, एंड जो भी इसका पैकेज है ये पैकेज उठाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पे आ जाएंगे, एंड हियर वी विल डिफाइन, लेट सपोज, एंड दिस इज द व्हाट वी कैन से, हमारी ये पॉलिसी है टाइम के बेस पे। बट यहाँ पे एक्चुअल दिक्कत ये है, जब भी हम रोलिंग पॉलिसी बता रहे हैं, इसमें दिक्कत ये है कि हम सर्वर पे नहीं है। तो सर्वर पे होता है थ्रेशोल्ड और डेवऑप्स की टीम, जहाँ पे हमारी जेनकिन पाइपलाइन होती है और वहाँ पे थ्रेशोल्ड डिफाइन होता है। बट लोकल पे ये चीज़ प्रैक्टिकल देखना थोड़ा सा मुश्किल है। तो आई विल डिफाइन, फिर भी हम ट्राई करेंगे दैट व्हाट एवर द थिंग्स वी हैव। एक होता है हमारा जो भी सर्वर पे जो फाइल बनेगा, जब भी हमारा एक टाइम रीच होगा, तो उसको हम उसका क्या नाम रखेंगे, तो जो भी उसका फाइल नेम पैटर्न या जो भी आपको रखना है, फाइल नेम, फाइल नेम पैटर्न, ठीक है। तो ये फाइल नेम देखो, ये कैमल केस होना चाहिए, अदरवाइज फाइल नेम पैटर्न। तो यहाँ पे आप क्या कर सकते हो, जो भी आपका एप्लीकेशन है उसका एप्लीकेशन का नाम लग सकते हो, जो भी है आपका, जो भी ऐप नेम है या जो भी है, इसके साथ आपको उसको क्या करना है, कॉन्फ़िगर करना है, जिस भी आपको उसका टाइम या डेट जो भी आप चाहते हो। तो आप लेट सपोज आप उसका टाइम डिसाइड कर रहे हो, लेट सपोज उसका डेट, उसका जो भी मंथ, उसका ईयर, आप इसमें
मिली सेकेंड, नैनो सेकेंड, वो सारा कुछ कर सकते हो। और आपके पास ऑलरेडी वो फाइल पड़ा है उसके अकॉर्डिंगली, और इसका जो भी एक्सटेंशन आपको देना है वो आप दे सकते हो। तो ये जब भी सर्वर पे रहेगा, ये एक्चुअली अभी हमें प्रैक्टिकल दिखेगा नहीं, बिकॉज हमें और भी चीज़ें सर्वर पे कुछ मेंटेन करनी होती है जब भी हम डेवऑप्स की पाइपलाइन वगैरह पढ़ेंगे। तो एज ऑफ नाउ जस्ट इसको ये समझो कि जब भी हमारा टाइम या साइज रीच होगा तो ये ऐसा फाइल क्रिएट होगा, ऐप विद दैट। ठीक है। इसके साथ इसका पर लाइन कैपेसिटी होता है, एक लाइन में कितनी कैपेसिटी होनी चाहिए, तो इसमें मतलब इसको मैक्स हिस्ट्री बोलते हैं वो लोग। मैक्स हिस्ट्री क्या होती है, डिपेंडिंग ऑन दैट, ठीक है, आप बता सकते हो दैट हाउ मच इट शुड बी। ठीक है। एंड उसकी क्या, उसकी साइज कितनी रह सकती है, मतलब उसको एक कैप होता है, मतलब उसको बोला जाता है टोटल साइज कैप करके होता है, टोटल साइज जो भी है। ठीक है। यू जस्ट नीड टू डिफाइन दैट कैप, और ये एक आपका जो भी साइज रहेगा, ठीक है, तो ये अराउंड ये डिपेंड रहेगा आपकी कंपनी पे कि किसका इसका साइज क्या रहने वाला है। तो दिस इज योर केबी, एंड दैट्स व्हाट वी जस्ट नीड टू डिफाइन, राइट। आपका रोलिंग कॉइल, अपेंडर एंड कॉन्फ़िगरेशन। ठीक है। तो यहाँ पे हमने 3 चीजें की है। ठीक है। भले आपको थोड़ा सा कंफ्यूजन लगे, बट अगर आप इसके साथ कंपेयर करोगे, पहले हमने कंसोल डिफाइन किया, उसका पैटर्न, रोलिंग बताया उसका पैटर्न, पॉलिसी बताया, उसका क्लास नेम पैकेज नेम बताया, और उसका फाइल का नाम बताया। अगर इस तरह से पढ़ोगे तो ये कोड आपको, या ये जो भी है, ये आपके लिए थोड़ा सा मुश्किल नहीं रहेगा, राइट। समझ में आ रहा है गाइस? आई नो थोड़ा सा शुरुआत में ये रहेगा कि इतनी सारी चीजें कैसे याद रखनी है, और जब आप एक्सएमएल में देखते हो ना, क्योंकि आपको जावा कोड देखने की आदत है, एक्सएमएल में थोड़ा सा रहेगा कि यार ऐसा क्या लिखा है एंड या व्हाट इज द मीनिंग, बट इसके साथ पढ़ोगे ना तो आपको 100% उसका आइडिया आ जाएगा, और इतना ईजी है, क्योंकि अगर आप इसको 4-5 बार मतलब आपकी जो भी प्रोजेक्ट है उसमें अगर लिखोगे, खुद से लिखोगे, देख के लिखो भले, बट लिखो तो आपको आइडिया आएगा। ठीक है। तो यहाँ तक कहानी क्लियर है गाइज? आगे बढ़े। Yes or no? I need answer. Yes, sir. Yes. Yes, ठीक है। sir. अब हमारे पास क्या है, देखो हमने ये 3 चीजें ऊपर की कंप्लीट की है। अब इनबिल्ट, यूजर डिफाइन या जो भी है, राइट, तो ये पैकेजेस हमें बताने हैं। तो ये हमारा क्या है, लॉग है, मतलब ये लॉगर है। तो सिंपली हम क्या करेंगे, वी विल वन टैग क्रिएट करेंगे, लॉगर। अब इस लॉगर के अंदर हमें उसका नाम, लेट सपोज इसका नाम, अगर आप यूजर डिफाइन, अभी इसमें क्या लिखा है, कॉम डॉट लॉगर, ये मेरा रूट लॉगर है। चाहूँ तो मैं कॉम डॉट लॉगर डॉट कंट्रोलर भी ले सकता हूँ, मेरे ऊपर है। ठीक है। तो मैंने मेरा यूजर डिफाइंड जो भी पैकेज है उसको मैंने यहाँ पे दे दिया कॉम डॉट लॉगर। इसके अंदर एक ये होता है, क्या बोलते हैं, एट्रीब्यूट है कॉल्ड लेवल। आप जो भी लेवल देना चाहते हो यहाँ पे मेंशन कर दो। उसके बाद आप यहाँ पे उसकी एक एडिटिविटी होती है, एडिटिविटी, एडिटिविटी, ओके, WTTY। तो ये क्या चीज होती है, ये आपको हेल्प करती है, वाइस वर्सा लॉगिन को लॉक करती है। मतलब आपने कोई प्री डिफाइंड क्लास यूज किया, उसका लॉगिन भी स्प्रिंग बूट करती है, राइट। और वो चीज अगर आपने यूज किया, लेट सपोज आपने लॉग को यूज किया आपके यूजर डिफाइंड क्लास या मेथड्स के अंदर, तो उसका लॉगिन नहीं होना चाहिए, क्योंकि ये एक रॉन्ग प्रैक्टिस हो जाएगा जिससे अननेसेसरी लॉगिन होगा। ठीक है। मैं फिर से बताता हूँ, हमारे पास 2 पैकेज है। ठीक है। हमारे पास 2 पैकेज है, एक है यूजर और एक है प्री डिफाइंड। तो बहुत बार क्या होता है, हम जब भी यूजर डिफाइन पैकेज कॉल कर रहे हैं, प्री डिफाइन मतलब जो भी इनबिल्ट पैकेज है वो कॉल कर रहे हैं यूजर डिफाइन के अंदर। अब स्प्रिंग बूट इसका टेक केयर कर रहा है लॉगिन का, और आप भी इसका अगर करोगे तो अननेसेसरी लॉग बढ़ेंगे। अगर इसको वाइस वर्सा भी अगर सिनेरियो देखोगे तो भी अननेसेसरी लॉगिन होने वाली है। तो ये अप्रोच, ये इसको ध्यान में रखते हुए इसको एडिटिविटी फॉल्स अगर कर देते हैं तो जहाँ की लॉगिन वहां पे रहती है। ठीक है। मे बी साउंड कंफ्यूजिंग, बट इसको आप ऐसा समझो कि 2 पैकेजेस से एक पैकेज में अगर उसका लॉग हो गया है तो उस दूसरे में उसे नहीं करना है, क्योंकि हमारे पास 2 टाइप के पैकेजेस है, एक है यूजर डिफाइन और एक आपका है प्री डिफाइन जो भी है। ठीक है। ये पता चल रहा है गाइस? Yes, sir. डोंट बी, मैं फिर से बताऊंगा, लाइन बाय लाइन बताऊंगा, हर लाइन बताऊंगा, नो नीड टू वरी। ठीक है। अब लॉगर में मेरे पास क्या चीज है, ये मेरा कॉम डॉट लॉगर है, तो ये मेरे मैंने डिफाइन किया हुआ है ये पैकेज। तो इसका लॉग मुझे कंसोल पे भी अगर देखना है या मुझे फाइल के अंदर भी रखना है, तो मुझे वो यहाँ पे बताना होगा कि मेरा जो भी अपेंडर का रेफरेंस रहता है, एक टैग होता है,
अपेंडर रेफरेंस। तो ये अपेंडर जो भी आपका रेफरेंस है, इसमें आपको रेफरेंस पास करना होता है, और इसको आप सेल्फ क्लोज भी कर सकते हो। सेल्फ क्लोजिंग टैग आप लोगों ने मे बी यू कैसा रेफर, इसका जो भी रेफरेंस देना चाहते हो, तो यहाँ पे कभी भी आपको ये कॉपी पेस्ट करके ही देना है, अदरवाइज ये काम नहीं करेगा अगर थोड़ा भी स्पेलिंग टाइपो गलत हुआ तो। ठीक है, इसको इस तरह से लिख दो। एंड हमें इसको फाइल के अंदर भी अगर लेना है तो इस तरह से लिख दो, और इसका जो भी फाइल अपेंडर है उसको प्रोवाइड कर दो। ठीक है, तो ये आपका हो गया। सो दिस इज अ यूजर डिफाइंड पैकेज, हमने डिफाइन किया। उसी तरह से हम जाएंगे और एक लॉगर टैग क्रिएट करेंगे कॉल्ड लॉगर। अब ये जो भी लॉगर है, इस लॉगर के अंदर भी मुझे नेम देना होगा, अगर नेम इक्वल्स टू डबल कोट्स। ठीक है, अगर इसका पैकेज आपको नहीं पता है तो आपको मेन मेथड पे आनी है, मेन जहाँ पे भी आपका क्लास है, और ये एनोटेशन के अंदर चले जाना है। ठीक है, तो ये आपका देखो स्प्रिंग बूट एप्लीकेशन है ये, और यहाँ पे आपको मिलेगा स्प्रिंग बूट, ये जो है ना यहाँ तक, ये इसका मेन पैकेज है। तो ये कॉपी कर लो, यहाँ पे आ जाओ, और यहाँ पे आपको उसको डिफाइन करना है, राइट, बूट तक। उसके बाद इसके अंदर भी आपको देना होगा इसका लेवल, का लेवल आपको जो भी देना है, लेट सपोज इनको, और इसके बाद आपका इसका जो भी एडिटिविटी, ये वाइज वर्सा लॉगिन को फॉल्स कर देगा। ठीक है, और आपको ये जो भी यूजर डिफाइन प्री डिफाइंड पैकेज है, इसका आपको लॉग देखना है फाइल के अंदर भी और कंसोल के अंदर भी। ठीक है, ये दो चीजें पता चल रही है, यहाँ तक कहानी क्लियर है? इसमें किसी को डाउट? चलता है सर वरना, आई नो थोड़ा सा है, बट मैं कॉपी पेस्ट अगर कर देता था तो फिर आपको उसका आइडिया नहीं आता था, और आपको हमेशा रहता था कि अगर कभी किसी ने बोला कि भाई आपको फाइल लिखना है, तो यू नेवर, आपको उस बारे में उसकी पूरा कॉन्फिडेंस ही नहीं आता था कभी भी। बट दिस, अगर इस तरह से लिखेंगे तो ऑब्वियसली कोई भी कुछ भी लिखने लगा दे, हमें हर लाइन का मतलब पता है क्यों लिख रहे हो और क्यों नहीं लिखना चाहिए, राइट? यहाँ तक पता चल रहा है गाइस? डू आई नीड टू रिपीट दिस थिंग? अभी जस्ट हमें बस क्या बताना है, यहाँ पे देखो लास्ट में हमने ये भी कर दिया, ये भी, ये चार हो गया, राइट? अब हमें जस्ट बताना है रूट लेवल, मतलब अगर ऐसा कोई पैकेज फ्यूचर में आता है, या आपने जो डिफाइन किया है यहाँ पे कॉम डॉट लॉगर, अगर आप चाहते हो फ्यूचर में कोई और पैकेजेस आएंगे लेट सपोज, तो उसके लिए आप क्या लॉगिन रखोगे? तो उसके लिए कुछ नहीं होता है, एक सिंपल आपको एक यहाँ पे रूट होता है, रूट। अब ये रूट के अंदर आपको जस्ट लेवल दे देना होता है, जो भी आपका लेवल है, लेवल एंड लेट सपोज इनको, और जो भी है, राइट, दैट इज द ओनली थिंग रिक्वायर। और उसका आप कहाँ पे देखना चाहते हो, डिपेंडिंग ऑन अगेन योर साइज, योर टाइम, मतलब कंसोल पे देखना चाहते हो फाइल। प्रतीक्षा, आपका माइक ऑन हो गया था, तो Sorry, sir. जो कोई बात नहीं। जो भी आपका रूट लॉगिन, मतलब ऐसा पैकेज जो फ्यूचर में आने वाला है, उसके लॉग आप कहाँ पे देखना चाहते हो, ये भी आपके लिए क्वेश्चन रहेगा। तो आप चाहो तो उसको दोनों पे देख लो या एक पे देख लो, डिपेंडिंग, ये तो आपको अभी पता चल गया कि किस चीज से काम करना है। तो आई विल एक्सप्लेन फ्रॉम अगेन हियर। ठीक है, उसको शेयर करके इसको ये करते हैं, एंड ठीक है। तो सबसे पहले हमने क्या किया, हमने जो भी रियल टाइम लॉगिन होता है, इसमें हमने समझा कि जो भी बड़े कंपनी है, जैसे आप फेसबुक, अमेजोन या कोई भी बड़ी कंपनी ले लो, उसके अंदर ये क्या होता है, लॉगिन जो होती है वो होती है रोलिंग फाइल में होती है, मतलब एक एक्सएमएल फाइल के थ्रू उसका कॉन्फ़िगरेशन होता है, उसके अंदर टाइम या साइज के बेस पे वो बनता है। ठीक है, और उसका जो लोकेशन होता है वो आपका रिसोर्स के अंदर होता है, और सर्वर के अंदर हम मैक्रो सर्विस पढ़ने वाले, इसके लिए एक सर्विस बनती है। बट अगर आप रेस्टफुल में हो तो आपको ये एसआरसी मेन के अंदर दिखेगा। ठीक है, तो अब जब भी आपने कोई भी कॉन्फ़िगरेशन करना है तो उसके लिए आपको कुछ चीजें मतलब रहती है, जैसे कि आप कंसोल पे अगर लॉग देखना चाहते हैं तो उसका करस्पॉन्डिंग क्लास पैकेज देना है, उसका पैटर्न देना है, और उसको एनकोड करना है, मतलब उसको ट्रांसफर करने के लिए लैंग्वेज में जावा की एनकोडर यूज होता है।
उसके बाद रोलिंग फाइल अपेंडर क्या होता है, जिसके अंदर टाइम और साइज, जैसे कि हमने इस डायग्राम में देखा था, राइट, कि आपका जो भी स्प्रिंग बूट है कि एप्लीकेशन में लॉगर होता है, जब भी आपने लॉग इंप्लीमेंट किया और आपने XML फाइल बनाया है, उसके अंदर आप टाइम या साइज दोनों में से कोई भी चूज कर सकते हो। एंड जब भी लॉग होगा वो रीच हो जाएगा या टाइम पे रीच हो जाएगा, तब वो एक नया फाइल क्रिएट करेगा, ठीक है। उसके बाद उसका जो भी क्लास है, कंट्रोल शिफ्ट T से हमने देखा कि वो उसका पैकेज और क्लास मिला हमें। उसके बाद हमने एनकोडर टैग क्लोज किया। उसके बाद हमने पॉलिसी बताई, टाइम बेस बताई। उसके बाद जब भी वो टाइम पे रीच होने के बाद कौन सा फाइल बनेगा, तो दिस इज द फाइल विल बी क्रिएटेड विद दिस पैटर्न, दैट ऐप विद दैट डेट। उसके बाद मैक्स साइज कितनी लाइन दिखानी है और उसका क्या साइज रहेगा। उसके बाद आपका पैकेज, एक रहेगा आपका यूजर डिफाइन और एक रहेगा आपका प्री डिफाइन, दोनों के लेवल, दोनों की एडिटिविटी। एडिटिविटी क्या होती चीज है, मतलब यूजर डिफाइन पैकेज के अंदर कोई प्री डिफाइन क्लासेस यूज हो रही है, इंटरफेसेस यूज हो रहे हैं, तो उसका जो भी लॉगिन होता है वो प्री डिफाइन के अंदर नहीं होनी चाहिए। अगर आपने उसको कॉल किया है तो प्री डिफाइन का यूजर डिफाइन के अंदर कॉल नहीं होना चाहिए, मतलब लॉगिन नहीं होनी चाहिए, सिंपल भाषा में। ओके, समझ में आ रही बात? करते हैं। Yes, sir. एनी क्वेश्चन सो फार? देखो ये जिस तरह से हमने अभी लिखा था, ठीक है, उसी तरह से है इसको, ठीक है। यहाँ से आपका रोलिंग चल रहा है, ठीक है, ठीक है, ये आपका रोलिंग, यहाँ से आपका फाइल, यहाँ से आपका कंसोल, ठीक है। तो जस्ट आई होप दिस इज क्लियर, समझ में आ रहा है सबको? करते हैं सर वरना। Yes, sir. तो ये स्टार्ट हो गया है एंड यहाँ पे हमने कोई लॉगिन किया नहीं है, तो फटक से बना लेंगे प्राइवेट स्टैटिक स्टैटिक लॉगर। इसको स्टॉप कर देते हैं पहले, ठीक है, लॉगिन नहीं किया हुआ है। तो लॉगर SLF4J वाला उठाओ, ठीक है। लॉग ये एक एब्स्ट्रैक्शन देता है। लॉगर फैक्ट्री से हम काम चलाएंगे, लॉगर फाइंडर नहीं, कंट्रोल Z, लॉगर फैक्ट्री डॉट गेट लॉगर। इसके अंदर जिस क्लास का आप काम कर रहे हो, लेट सपोज राइट नाउ वी आर गोइंग फॉर दिस वेलकम कंट्रोलर, यहाँ पे हम लॉग दे देंगे वेलकम कंट्रोलर डॉट क्लास। ये हो गया आपका रेफरेंस वेरिएबल क्रिएट किया हमने। अब हमारी जो भी मेथड्स है, ठीक है, ये ऑलरेडी हमने देखा है कैसे बनता है। ये लॉगर SLF4J के हेल्प से बना है। ये क्लास है, इम्प्लीमेंटेशन क्लास है इस इंटरफेस का, और उसकी मेथड कॉल कर रहे हैं स्टैटिक गेट लॉगर, उसके अंदर यही क्लास दे रहे हैं। दैट इज द ओनली थिंग। अगर आप लॉगर काम करोगे तो आपको कंपनी के अंदर ये बना हो रहेगा, बस ये लाइन लिखनी होती है, ये ऑलरेडी बनाया रहता, बट ये भी आपको पता होना चाहिए, इसलिए बता रहा हूँ, ठीक है। उसके बाद लेट सपोज आपके पास ये मेथड है, तो यहाँ पे आप एक स्ट्रिंग वेरिएबल क्रिएट करोगे, लेट सपोज स्टार्ट, ठीक है, और इसके अंदर आप मैसेज दे दोगे दिस इज गेट ऑल लोकेशन, ठीक है। और सिमिलरली आप यहाँ पे कुछ भी काम कर सकते हैं, और एक वेरिएबल बनाएंगे स्ट्रिंग एंड यू विल राइट एग्जिट और एंडिंग, ठीक है, जो भी है। दिस इज exit point of the method get all location, ठीक है, ये हो गया। अब इसके अंदर आप जो भी काम करोगे, ठीक है, इसको हम लॉक करेंगे। तो इसके अंदर आपको जो भी काम करना है, राइट, लेट्स सपोज ये आपका कुछ मेथड लिखा आपने, ठीक है, एंड नाउ यू आर टू जस्ट लॉग। आप अगर ये दो मैसेज प्रिंट हो जाते हैं तो आपको आइडिया आएगा, लेट्स सपोज लॉगर
डॉट इन्फो और यहाँ पे आप लिख दो स्टार्टिंग, ठीक है, जो भी है, एंड आफ्टर दैट यू जस्ट नीड टू राइट वन मोर लॉगर, ठीक है। और ये आपका एंडिंग इस तरह से, इस तरह से ये आपका लॉजिक रहेगा। जो भी लॉजिक है या जो भी रिटर्न हो रहा है उस वेरिएबल को आप यहाँ पे अपेंड कर सकते हो लाइक दिस, जो भी है, ठीक है। तो दिस इज द वे, ठीक है। गो एंड रन दिस एप्लीकेशन। ठीक है, तो अभी ये किस पोर्ट नंबर पे चल रहा है? वेलकम, ये चल रहा है 8686 पे, ठीक है। लोकल होस्ट, यहाँ पे देखो वेलकम टू विकेट आईटी, ये प्रिंट हो गया है। विल कम हियर एंड वी विल सी। यहाँ पे देखो ये कंसोल पे हमने प्रिंट किए थे लॉग, ठीक है। यहाँ पे देखो विथ टाइम स्टैम्प आ रहा है, ठीक है, विथ दी एप्रोप्रिएट पैकेजेस एंड दिस इज एंटरिंग पॉइंट एंड एग्जिट पॉइंट। तो जब भी बंदा कोई भी प्रॉब्लम को सॉल्व कर रहा है और उसको अगर ये पता है कि मैंने दो दो चीजें मेंशन की हुई लॉग में, एक तो की हुआ है स्टार्ट में और एक किया है एंडिंग में, अगर ये दोनों प्रिंट हो रहा है तो मतलब कोई दिक्कत नहीं है। अगर ये प्रिंट नहीं हो रहा है मतलब हम बता सकते हैं कि ये मेथड ही कॉल नहीं हुआ। अगर ये प्रिंट हुआ है और ये प्रिंट नहीं हुआ है मतलब वो यहाँ पे कोई लॉजिक में दिक्कत है, तो हम इसे डिबग करेंगे। सिमिलरली इसको रिफ्रेश करेंगे, यहाँ पे एक फाइल क्रिएट हुआ होगा, ऐप लॉग, यहाँ पे देखो वही लॉग है, राइट? गेटिंग गाइस? Yes, sir. ठीक है, और डोंट बी कंफ्यूज। आपको एक ही मतलब लॉगर में जो काम रहने वाला है वो आपको बस यही काम रहेगा। ये जो मैंने आज जो आपको बताया ये नेक्स्ट टू नेक्स्ट मतलब ये एंड ऑफ द है कि अगर कोई चाहता है कि आपने किसी मतलब आपने किसी को हायर ही नहीं किया और आपको ही पूरा काम करना है, ठीक है, देन यू नीड टू डू दिस थिंग। बट आपको एक्चुअल में काम क्या करना होगा, आपको ये लाइन लिखनी होगी और जो भी मेथड है उसके अंदर जो भी वेरिएबल एंटर हो रहे हैं और जो भी एग्जिट हो रहे हैं उसके नाम लेने होंगे। दैट्स इट, इतना ही काम रहेगा। और ये जो हमने आज देखा है ये स्क्रैच में अगर प्रोजेक्ट बन रहा है और आप 4 से 5 साल से काम कर रहे हो तो आपको ये पूरा लिखने को देंगे। बट ये भी आपको पता है कि कैसे लिखा जाता है, राइट? आपको काम तो इतना ही करना है, ये 3 लाइन पे ही करना है। समझ में आ रही बात? करते हैं। Yes. डोंट बी, ऐसा बिल्कुल भी अज़म मत करो कि भाई मुझे पूरा एक्सएमएल लिखने दे देंगे। डोंट बी थिंक लाइक दैट। बट आपको 3 ही लाइन लिखने हैं हर क्लास के अंदर, आपको ये लिखना होगा और जितनी मेथड है उसके अंदर सारे एंट्रिंग और एग्जिट पॉइंट को आपको लॉक करना है विथ अप्रोप्रिएट मैसेज। अगर कोई सेव कर रहा है, कोई डिलीट कर रहा है, कोई वेरिएबल जो भी हो रहा है प्रोसेस हो रहा है उसको आप लॉक करोगे। ये 3 ही लाइन लिखनी है। बट ये मैंने इसलिए बताया आपको कि अगर फ्यूचर में ऐसा आपकी मतलब सिचुएशन आई जहाँ पे आपको ये खुद बनाना है तो वहां पे आप बिल्कुल डरोगे नहीं या बिल्कुल आप ऐसा नहीं हो जाओगे कि यार ये मुझे क्या दे दिया, ये तो मुझे पता ही नहीं है। अगर आप 5 से 6 बार इसे प्रैक्टिस करते हो तो डेफिनेटली आपको सारी चीजें पता चल जाएंगी। बट अगर आप ये माइंडसेट बनाओगे कि ये मुझे समझेगा ही नहीं या ये मेरे को ये मैं स्किप कर दूंगा, तो आप कभी भी लाइफ में ये नहीं होगे। जो भी चीज से आपको डर लग रहा है, जो चीज आपको नहीं पता चल रही है, बस उसमें आपको बार बार उसे पढ़ना है, समझना है, लिखना है, तभी जाके आप उससे उसको आप हासिल कर सकते हो। अदरवाइज आप चीजें अगर सोचोगे कि भाई ये तो यार इतना क्या लिखा है, इसमें क्या है और ये कैसे याद रहेगा, अगर ये माइंडसेट से जाओगे डेफिनेटली कुछ भी नहीं पता चलेगा। बट ये माइंडसेट से रखोगे कि अगर मैं कंपनी के अंदर मुझे किसी ने ये फाइल लिखने को भी दे दिया, आई विल टेक द हेल्प ऑफ चैट जीपीटी, गूगल, जो भी है, स्टैक और फ्लो, जो भी कम्युनिटी है। बट अगर मुझे
अकल मतलब नकल के लिए भी अकल लगता है। अगर आपको ये सारी चीजें पता है तो आप विद इन 5 to 10 मिनट्स ये टास्क कर दोगे। बट ये चीजें आपको उसका रूट पता होना चाहिए कि ये कैसे होता है। आपको चैट जीपीटी भी मिल जाएगा तो उसको खुद का ब्रेन नहीं है, आप जिसे उसे मोड़ोगे वैसे मुड़ता है, या जो भी आप प्लेटफॉर्म पे जा रहे हो। तो आपको आइडिया होना चाहिए आप कर क्या रहे हो, और वो आइडिया जब भी आता है जब आपने ये सारी चीजें खुद से करी होती। ठीक है, सो आशा करता हूँ आप लोग इसका प्रैक्टिस करोगे, एंड मे बी फ्रॉम टुमारो मे बी आई विल स्पोक, मैं बात करूंगा सर से, एंड वी विल आपका मैं जावास्क्रिप्ट खत्म करूंगा, एंड सैटरडे संडे इन चीजों से हम डील करेंगे। ओके गाइज, मेनी क्वेश्चन? डोंट वरी, देखो ऐसा बिल्कुल नहीं है कि ये चीज आप प्रैक्टिस करो। अगर लगता है इस पर मुझे फिर से आपको बताना है या फिर से लेक्चर लेना है, मैं फिर से लिख दूंगा, देर इज नो इशू। बट आप प्रैक्टिस करो, इस पे गूगल पे सर्च करो, और भी चीजें मिलेंगी आपको। बट आपको बेसिक आना चाहिए, बेसिक समझना चाहिए, दैट इज द ओनली इंटेंशन। ठीक है, ओके गाइज, इफ नो क्वेश्चन we will call it a day and we will meet tomorrow. Till then, bye bye. Thank you so much for joining. Have a good rest of the day. Thank you, sir.